अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 12 लेके चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इमेज की बनावट पर ज़रिए लेंसेज के ज़रिए हमारे पास इमेज की बनावट कैसे होती है और साथ में हमारे पास इमेज कैसे बनती है और कौन सी इमेज बनती है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो हमारे पास टॉपिक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारे पास आगे वाला टॉपिक है कन्वेक्स लेंस में इमेज की बनावट। ये आप लोगों से सवाल में कैसे पूछा जा सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो कन्वेक्स लेंस में इमेज की बनावट की वजाहत करें और साथ में डायग्राम की मदद से करें, या चार जो शक्लें दी इसके हमारे पास इश्काल की मदद से वजाहत करें। इसी तरह पूछा जा सकता है। इसको हम बड़ी डिटेल में देखते हैं। हमारे पास ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है जी कन्वेक्स लेंस में इमेज की बनावट। ये हमारे पास टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास आप क्लास अष्टम में इमेज की बनावट बजरिया लेंसेज पढ़ चुके हैं। अब हम मुख्तसर रे डायग्राम, ये हमारे पास रे डायग्राम होती है, इसकी मदद से कन्वेक्स लेंस में मुख्तलिफ मकामात पड़े हुए जिसाम की इमेज की बनावट की वजाहत करते हैं। आप लोगों ने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके यहाँ से रे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस के मुख्तलिफ मकामात पड़े हुए अजसाम की बनावट की वजाहत करते हैं। अजसाम की इमेज की बनावट की वजाहत करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं शक्ल में हमारे पास है। शक्ल पहले देखे हमारे पास है, वो कहता है इधर आप लोगों ने हेडिंग देनी, अलिफ वाली हमारे पास हेडिंग है जी, जिस्म 2F से दूर है। अब इस डायग्राम में देखें हमने पीछे इस जो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया था, ये 3 पॉइंट्स बताए थे। ये 3 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर है तब जाके आप लोगों की डायग्राम अच्छे से क्लियर होगी, क्यों सारे के सारे हमारे पास ये तीनों जो पॉइंट है ये इसमें यूज़ है। इस वीडियो जो हमारे पास ये मैंने समझाया था टॉपिक, इस वीडियो में, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप लोगों ने वो लेक्चर लाजमी सुनना है, अगर वो लेक्चर सुनेंगे फिर आप लोगों को ये समझ आएगा। तो देखते हैं हमारे पास जी इमेज है हमारे पास, उसने कहा ये हमारे पास एक लेंसेज है। लेंसेज हमारे पास इस तरह का कन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास सेंटर से मोटा होता था और एजिस से हमारे पास किनारों से पतला होता था। ये हमारे पास है। इसको देखें हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होती थी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तो इसमें हमारे पास 3 तरह की रे आ रही हैं। पीछे हमने टॉपिक में देखा था हमारे पास 3 तरह की रे थी। तो हमारे पास 3 तरह की, ये देखिए हमारे पास ये पहली रे है, वो कहता है कि हमारे पास पहली जो रे है वो आते हुए हमारे पास लेंस के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किस में से गुजरती है, फोकल पॉइंट में से इधर आके हमारे पास कन्वर्ज हो जाती है। इसमें से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तब वो हमारे पास फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। हमारे पास पहली रे थी। दूसरी हमारे पास रे, तो वो कहता है कि हमारे पास दूसरी रे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर में गुजरते हुए मुड़े बगैर, मीन हमारे पास कि ना कभी वो रिफ्लेक्ट होगी ऊपर जाएगी ना नीचे, सिर्फ मुड़े बगैर सीधा हमारे पास किस में से गुजरेगी, हमारे पास फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। तीसरी जो हमारे पास रे आने के बाद वो कहता है हमारे पास इस वो जब हमारे पास लेंस में से गुजरेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे पास पैरेलल होने के बाद हमारे पास किससे गुजरी है, इधर हमारे पास प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हमारे पास फोकल पॉइंट में से गुजरी है। तो यहाँ से गुजरे के हमारे पास जहाँ कोई ना कोई इमेज बनेगी। अब देखिए हमारे पास कन्वर्ज हो रही है, तीनों की तीनों लाइनें हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास रे एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास इधर कोई ना कोई इमेज बनेगी। यहाँ पे हमने इमेज रखी हुई है, जहाँ पे हमने कोई जिस्म रखा है, तो इसके हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। हमारे पास इधर जाके कन्वर्ट हो रही है, तो हमारे पास क्या होगी, इधर हमारे पास कोई ना कोई इमेज बनेगी। तो ये हमारे पास इमेज कैसी है इसको हम देखते हैं। उसने इसको नाम दिया 2F का, और ये हमारे पास F है, इधर भी हमारे पास 2F और F है। नीचे आप लोगों ने हेडिंग देनी, पहले आप लोगों ने ये हेडिंग देनी है। इतना लिखने के बाद आप लोगों ने ये हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद जी इमेज की खसूसियात, इमेज हमारे पास किस तरह की बन सकती हैं, इसके हमारे पास खसूसियात किस तरह। पहले नंबर पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है, पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखना है कि इमेज F और 2F के दरमियान बनती है। बस इतना लिखना है कि इमेज जो हमारे पास है F और 2F के दरमियान बनती है। ये हमारे पास आप लोगों ने इस पहले पॉइंट में लिखना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट देना है, इस तरह आपने दूसरा पॉइंट देना है कि हमारे पास इमेज रियल और उल्टी बनती है। इमेज हमारे पास क्या बनती है, रियल और उल्टी होती है। दूसरा पॉइंट देना है आप लोगों ने, इमेज रियल और उल्टी होती है। ये नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, इधर देखें तो हमारे पास क्या है, ये इमेज हमारे पास नीचे की तरफ, तो हमारे पास क्या इमेज उल्टी बन रही है। तो हमारे पास क्या है, इमेज रियल। हमेशा याद रखें जब हमारे पास लेंसेज के फ्रंट पे इमेज बनेगी, ये मैंने आप लोगों को मिरर वाले टॉपिक में भी बताया था कि हमारे पास जब हमारे पास इमेज के फ्रंट पे बनती है, हमारे पास जो इमेज होती है वो लेंस हमारे पास रियल होती है। और उल्टी कैसे, हमारे पास ये नीचे की तरफ एरो है तो हमारे पास क्या आएगी, उल्टी आएगी। और तीसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है। हमारे पास तीसरा पॉइंट आएगा जो हमारे पास होगा इमेज का साइज़,
जिस्म के साइज से छोटा है। अब देखिए ये हमारे पास इमेज का साइज है, ये देखिए एक दायरा मैंने ये लगाया और ये दायरा लगाया, तो अब देखिए इसमें से हमारे पास ज़ाहिर सी बात है नज़र आ रहा है हमारे पास इमेज का साइज़ बड़ा है और इमेज का साइज़ हमारे पास छोटा है और जिस्म का साइज़ हमारे पास बड़ा है। तो चौथे पॉइंट तीसरे पॉइंट में आप लोगों ने ये लिखना है कि इमेज का साइज़ जिस्म के साइज़ से छोटा है। इसी तरह आप लोग पॉइंट बना के याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कन्वेक्स लेंस में जो हमारे पास है जिसम अगर 2f से दूर है तो इसमें हमारे पास इमेज किस तरह की बनेगी, डायग्राम बना के इसको शो करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ये 3 पॉइंट मेंशन करने साथ में ये डायग्राम मेंशन करनी। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के नहीं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसको इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ इमेज की खसूसियात हेडिंग 1.1 मेंशन करें, 2 मेंशन करें, 3 पॉइंट मेंशन करें। इसी तरह हर एक में 3-3 पॉइंट मेंशन करेंगे तो आप लोगों को ईजिली याद रहेगा और भूलेगा भी नहीं। दूसरे नंबर पर हमारे पास दूसरा पॉइंट देखें तो हमारे पास कहता है जब जिस्म 2f पर होगा, मीन हमारे पास जिस्म ये हमारे पास 2f था, ये हमारे पास f था, इधर हमारे पास कहता है 2f से दूर था, इधर हमारे पास वो कहता है जिस्म 2f पर होगा। तो इधर हमारे पास कैसी इमेज बनेगी, पहले हमारे पास केस क्या था कि पहली रे हमारे पास आती है और इमेज में से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास फोकल पॉइंट में से गुजर जाती है। दूसरी हमारे पास रे आती है, दूसरी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर जो हमारे पास है इमेज का, इसका लेंसेज का सेंटर, इससे गुजरते हुए बगैर मुड़े ही हमारे पास फोकल पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती है। तीसरा हमारे पास जो रे था ये हमारे पास लेंस में से पास होते हुए हमारे पास पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरते हैं तो बीन कन्वर्ज होती है। इसमें देखते हैं हमारे पास इमेज की सेम आप लोगों ने इधर भी इमेज की खसूसियात की हेडिंग देनी है। पॉइंट 1 में आप लोगों ने मेंशन करना है कि हमारे पास इमेज 2f पर बनती है, उधर हमारे पास क्या थी f और 2f के दरमियान बनती है, इधर हमारे पास क्या है इमेज 2f पर बनती है। अब MCQs में पूछा जा सकता है जब जिस्म 2f पर होगा तो हमारे पास इमेज किस तरह की बनेगी। कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास जब जिस्म 2f पर होगा तो हमारे पास इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज हमारे पास कैसी जी इमेज 2f पर बनती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है जी हमारे पास जो इमेज होगी वो रियल और उल्टी होती है, इमेज रियल और उल्टी होती है, ये लिखा। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है कि जो हमारे पास इमेज का साइज होगा जिस्म के साइज बराबर। अब ये देखें और ये देखें हमारे पास साइज क्या बराबर आ रहा है, तो हमारे पास इमेज का साइज जिस्म के साइज से बराबर है या जिस्म का साइज इमेज के साइज बराबर है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने इसमें भी मेंशन करने हैं। अब हमारे पास है तीसरा केस देखें तो हमारे पास तीसरा केस आगे हमारे पास आ रहा है। तीसरा केस देखें तो हमारे पास क्या जी जिस्म f और 2f के दरमियान रखें। अब हम जिस्म को ऐसा f के 2f के इधर लेंसेज के करीब लेके आ रहे हैं, सेंटर ऑफ लेंसेज के करीब। अब देखिए पहले हमारे पास जिस्म 2f से दूर था, फिर हमने 2f पर रखा, फिर हम 2f और f और 2f के दरमियान लिए हैं। तो अब इसके केस में हमारे पास क्या बनेगी जी इमेज, तो पहली रे हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद किस में गुजरी है फोकल पॉइंट में से, दूसरी रे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर में से लेंसेज के सेंटर में से गुजरेगी, हमारे पास क्या होगी फोकल पॉइंट में से हमारे पास गुजरेगी तो हमारे पास कन्वर्ज हो रही है। तीसरी रे हमारे पास इधर इसके साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये कन्वर्ज हो रही है, हमारे पास इधर मीन हमारे पास इधर भी कोई ना कोई इमेज बनेगा। अब देखिए इधर हमारे पास इमेज कैसे बनेगा जी, इमेज 2f से दूर है। पहला आप लोगों ने पॉइंट मेंशन करना है कि हमारे पास इसकी इमेज की खसूसियात की हेडिंग दी, नीचे लिखना है इमेज 2f से दूर है। पहला पॉइंट हमारे पास ये बन गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है कि हमारे पास इमेज जो हमारे पास होगी रियल और उल्टी होती है, इमेज रियल और उल्टी होती है। इसमें हमारे पास तीसरा पॉइंट आप लोगों ने मेंशन करना है कि जी जो हमारे पास जिस्म का साइज़ इमेज के साइज़ से बड़ा है। अब देखिए ये हमारे पास जिस्म का साइज़ छोटा है और इमेज का साइज़ हमारे पास क्या बड़ा है, तो जिस्म का साइज़ हमारे पास इमेज के साइज़ से छोटा होगा। तो ये आप लोगों ने क्लियर कर लेना। हमारे पास इसमें 3 पॉइंट है, इसमें भी MCQs पूछे जा सकते हैं कि जब हमारे पास जिस्म और f के दरमियान हम कन्वेक्स लेंस के केस में हम जिस्म इमेज बनाते हैं तो हमारे पास जब जिस्म को हम f और 2f के दरमियान रखें तो हमारे पास इमेज कैसा बनता है, ये हमारे पास जिस्म का साइज़ बड़ा होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है या छोटा होता है। इसी तरह MCQs पूछ सकता है इस टॉपिक में से, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। अब जो हमारे पास इसके आगे वाला टॉपिक आगे वाला हमारे पास है जिस्म f पर होगा। अब देखिए हमारे पहले 2f के आगे था, फिर हमने f और 2f के दरमियान था, अब थोड़ा सा जिस्म को आगे ले हैं तो हमारे पास f के ऊपर आएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास इमेज कैसे बनेगा। इधर से हमारे पास पहली रे आई और दूसरी रे आने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास क्या प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरते हुए आगे जा रही है। उसके बाद दूसरी रे हमारे पास आइए हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरते हुए हमारे पास
इधर से सीधा जा रही। अब देखिए इसमें टू रे भी ले सकते हैं, 3 रे भी ले सकते हैं। ये नहीं कि हमने 3 रे, इसमें हम 2 रे ले तो इसमें कोई बात नहीं। बुक ने 2 रे लिए तो अब 2 रे इसमें यूज़ करें तो हमारे पास क्या है, इसमें देखिए आगे जाके हमारे पास कहीं कन्वर्ज होंगी, कहीं भी कन्वर्ज होंगी, इसलिए हमारे पास इधर इमेज नहीं बनेगा। इधर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है कि जिस्म एफ पर हो तो हमारे पास इमेज कैसा बनता है। अब देखिए हमारे पास ये आगे मिल रहा, इसको दूर 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 तक लेते जाएं तो हमारे पास आगे जाके ये कहीं मिलेगा नहीं। अब दूर दूर तक ऐसे कहें कि हमारे पास ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाके हमारे पास कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएगा तो इसकी इमेज बनेगी। नहीं हम कहेंगे कि हमारे पास इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे बनती है। और इसमें हमारे पास इमेज कैसे बनेगी, इसमें हमारे पास ये बैक साइड पे इसको इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा करें तो हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास पीछे ड्रा करें तो हमारे पास इसमें इमेज कैसे बनती है, इमेज हमारे पास इसमें बनती है जी, हमारे पास इसमें वर्चुअल इमेज होती है। जो हमारे पास फ्रंट पे होता है वो हमारे पास रियल होती है, जो हमारे पास इसके बैक साइड पे होती है वो हमारे पास इमेज जो बनती होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास वर्चुअल बनती होती है। इसमें लेकिन लिखा हुआ है बुक के ऊपर, आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है जिस्म पर, जब जिस्म एफ पर होगा तो कोई इमेज नहीं बनती, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर एमसीक्यूज में दिया हुआ है कि इन्फिनिटी का पॉइंट दिया तो फिर आप लोगों ने इसके ऊपर टिक करना है। अगर इन्फिनिटी नहीं मेंशन किया तो फिर आप लोगों ने कहना है कि हमारे पास इसमें इमेज नहीं बनती। क्यों, रेज रिफ्रैक्ट रेज पैरेलल है, रिफ्रैक्टिव रेज हमारे पास क्या है, पैरेलल और कभी आपस में नहीं मिलती और आपस में कभी जाके नहीं मिलती। इमेज की खसूसियात कैडिंग दे यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने इसमें लिख देना, इसमें पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने ये इसमें लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है जी जिस्म लेंस और एफ के दरमियान है, जिस्म लेंस और एफ के दरमियान। अब देखिए हमारे पास जिस्म ये हमारे पास लेंस और एफ के दरमियान आ गया। अब जिस्म को एफ से थोड़ा सा आगे ले हैं तो हमारे पास यहाँ से रेज आएगी, उसके बाद गुजरेगी हमारे पास इधर से आगे प्रिंसिपल एक्सिस में गुजरते हुए आगे चली जाएगी। दूसरी रे हमारे पास सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर गुजरती थी, इधर से आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी, दूर दूर तक जाके हमारे पास ये चांसेस नहीं है कि हमारे पास आगे जाके ये इमेज मिलेगी। अगर हम इसी इमेज को पैरेलल इसके बैक साइड पे पीछे लेके जाएं, इमेजिनरी तौर पर ड्रा करें, हमारे पास ये आगे जाके इमेज कन्वर्ट हो रही, इमेज मिल रही है, इधर जाके हमारे पास कोई ना कोई इमेज बन रही। अब देखिए हमारे पास इमेज पीछे बन रही है तो हम क्या करेंगे जी, पहली हेडिंग थे हमारे पास इमेज जिस्म के पीछे होती है, इमेज जिस्म के पीछे होती है। जब हमारे पास जिस्म लेंस और एफ के दरमियान पड़ा हो तब हमारे पास इमेज जिस्म के पीछे बनती है और जो हमारे पास इमेज होती है वो वर्चुअल और सीधी होती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें मेंशन करते हैं, जो इमेज है हमारे पास वर्चुअल और सीधी होती है। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है, जो हमारे पास है जिस्म की जिसामत मीन हमारे पास जिस्म का साइज़ इमेज के साइज़ से बड़ा। अब देखिए ये हमारे पास जिस्म का साइज़ है, ये हमारे पास जिस्म का साइज़ है, तो बड़ा कौन सा है हमारे पास, इमेज का साइज़। जिस्म का साइज़ हमारे पास छोटा है और इमेज का साइज़ हमारे पास बड़ा है, तो इस पर तीसरा पॉइंट आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि हमारे पास जो इमेज का साइज़ है वो हमारे पास जिस्म के साइज़ से बड़ा है। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने इसमें ये मेंशन कर देना है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।